नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं रिलायंस के इस पेनी स्टॉक के बारे में जिसका नाम आलोक इंडस्ट्री है। और देख लेते हैं कि जून के महीने में आपको क्या स्टॉक में करना चाहिए, क्या मेरा अपडेट निकल के आता है। और ये वही पेनी स्टॉक है जिसमें 21 रुपये के भाव में द वैनगार्ड फंड ने करोड़ों शेयर्स बाय करे थे लास्ट ईयर। ठीक है, ऑलमोस्ट एक साल पहले 21 जून 2021 के आसपास। और एक साल के बाद स्टॉक का प्राइस दोबारा उसी रेंज में आ चुका है। तो यहाँ पर एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे मैंने पुराने वीडियोस में आपको बताया था। बिल्कुल स्टॉक ने वहीं सपोर्ट लिया है 21 रुपये के आसपास, जहाँ बड़े प्लेयर्स ने इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब बड़े यूएसए के एफआईआई ने इन्वेस्टमेंट करी थी। ठीक है, तो यही होता है, देखो ध्यान रखना, बड़े लोग जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट आता है, कभी भी आता है, वो एज अ रिस्पेक्ट मतलब सपोर्ट की तरह काम होता है। और जहाँ बड़ा पैसा सेल होता है वहाँ पर लोग पक्का स्टॉक को दोबारा सेल करते हैं। तो यही आपको ढूंढना है कि बड़ा पैसा कहाँ लगा है। और ध्यान रखना, जब बड़ा पैसा लगता है तो मौके शायद निकल जाते हैं, कभी कभार मौके नहीं मिलते, लेकिन कभी कभार अगर आप पेशेंस दिखाओगे, एक एक साल का इंतज़ार करोगे, दो दो साल का इंतज़ार करोगे, तो वो प्राइस दोबारा आता है। जैसे देखो अब आया है। ठीक है, एक साल पहले अगर आप देखते हो तो स्टॉक ने रिटर्न तो दिखाया है। देखो प्राइस ऊपर भी गया था, 29-32 तक गया था 21 से। अब दोबारा उसी प्राइस में देखो ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट। तो यार 3 बॉटम फॉर्मेशन ये कर रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो सपोर्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस का मतलब स्टॉक दोबारा 30 रुपये के जाने के रेडी है। अगर स्टॉक में आपको एसएल लगाना है तो मात्र 20 रुपये के नीचे का क्लोजिंग बेसिस में आप एसएल लगा सकते हो। तो ये प्योर टेक्निकल्स हो गया। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल, क्या कंपनी ने Q4 नतीजे आउट कर दिए है या फिर कैसे नतीजे आए देख लेते हैं। कंपनी के Q4 नतीजे शेयर करने से पहले अगर आउट हुए हैं तो उससे पहले हम देखते हैं कि बीएससी में कैसा काम हो रहा है, कि एनएससी में टेक्निकल ग्लिच के कारण शो नहीं कर रहा है डेटा। तो यहाँ पर आप देखिए ऑलमोस्ट 3 लाख शेयर्स लोग घर लेके गए और 100% डेली स्टॉक में हमें देखने को मिल जाती है। राइट, मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी के करंट फाइनेंशियल कैसे, करंट स्टेटस क्या है वो हम देख लेते हैं। उम्मीद है कम अच्छे नंबर दे सकती है। अगर यहाँ लिखा गया है तो डेफिनेटली दोस्तों आपको उसको देखना चाहिए। ठीक है, देखो मार्च में कंपनी की सेल 2000 करोड़ की थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 154 करोड़ का था, एंड नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो कंपनी ने आपको लॉस दिया 27 करोड़ का। ठीक है, अगर आप ये लॉस को कंपेयर करते हो मार्च 2021 से, देखो मार्च 2021 में कंपनी का लॉस 500 करोड़ था। तो कंपनी के नंबर्स, आई नो कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन ध्यान देना कंपनी इंप्रूवमेंट कर रही है। लॉस पहले 500 करोड़ का था, आज 27 करोड़ का है, मतलब कंपनी ने काफ़ी बड़ा लॉस कवर किया है इस क्वार्टर में, मतलब लॉस कम किया है। तो आप लोगों को ध्यान इसी बात पर देना कि लॉस कम हो रहा है कंपनी का। दैट्स अ बिग डील। अगर फ्यूचर में ये लॉस और कम होता है, -1 करोड़, -2 करोड़, तो फ्यूचर में एक दिन ऐसा आएगा जब कंपनी आपको 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का भी प्रॉफिट देने वाली है। समझ आ गया। बाकी ईयरली प्रॉफिट भी आप देख सकते हो, जो लॉस था पहले 5000 करोड़ का लॉस था, आज मात्र 200 करोड़ का लॉस रह चुका है। ठीक है, तो 5000 करोड़ से सिर्फ 2000 करोड़ का, 200 करोड़ का लॉस दिया कंपनी ने। मतलब कंपनी कुछ ना कुछ काम कर रही है इन टर्म्स ऑफ, आप बोल सकते हो मैनेजमेंट क्लीन हो रहा है, कंपनी अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर रही है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। और ये होना चाहिए, ऐसी कंपनी में होना चाहिए, क्योंकि इसमें रिलायंस ने पैसा इन्वेस्ट किया था, तब तक कंपनी बहुत घटिया कंपनी थी, लेकिन जब रिलायंस ने पैसा डाला तो कंपनी में कुछ आप बोल सकते हो सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जो हमें दिख भी रहा है। ठीक है, बुक्स में। राइट, बाकी डेट देखो कंपनी का लगातार डिक्रीज़ हो रहा है, 27 से 24 हो चुका है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मैं आपको बोल चुका हूँ भाई। हमारे रिलायंस का पेनी स्टॉक है, 75% के आसपास की हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है प्रमोटर्स की, और साथ में एफआईएस की होल्डिंग मोर देन 1% हमें देखने को मिलती है। पब्लिक का यहाँ पर बहुत कम पैसा लगा है। तो इन शॉर्ट, अगर आपके पास स्टॉक है 20 रुपये का, आप एसएल लगा सकते हो, एंड आप ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन पैटर्न स्टॉक बन रहा है। तो 21 से लेकर 22 रुपये की रेंज सबसे अच्छी प्राइस है स्टॉक को बाय करने की, एंड स्टॉक को आप में 28 से 30 रुपये के टारगेट का इंतजार कर सकते हो, लेकिन आपको 20 रुपये का एसएल भी लगाना है। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यही आलोक इंडस्ट्री का लेटेस्ट न्यूज़, यही आलोक इंडस्ट्री की लेटेस्ट बिग अपडेट फॉर जून 2022। अगर अपडेट अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में।